नमस्कार श्रोताओं, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में हम लेकर आए हैं आपके लिए कहानी शर्तों से परे होता है प्रेम। ये कहानी ली गई है श्री अशोक साहनी जी द्वारा रचित किताब असली पापी कौन के माध्यम से। तो आइए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक दिन एक फकीर के घर रात के समय चोर घुस गए और घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कंबल था जो फकीर ओढ़कर लेटा हुआ था। सर्दी की रात थी और फकीर रोने लगा क्योंकि घर में चोर आए और चुराने को कुछ नहीं मिला। इस पीड़ा से उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी सिसकियों को सुनकर चोरों ने पूछा कि भाई क्यों रोते हो? फकीर बोला, आपने जीवन में पहली दफा मुझ फकीर के घर आने का सौभाग्य दिया। मुझ फकीर को भी यह मौका दिया। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने क्या आए? तुमने मुझे सम्राट बना दिया। लेकिन फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई, सिसकियां निकल गई, क्योंकि घर में चुराने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम अगर 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं इंतजाम करके रखता, कुछ ना कुछ मांग तांग कर इकट्ठा कर लेता। अभी तो यह कंबल ही है मेरे पास, इसे ही तुम ले जाओ। और देखो, इनकार मत करना, इनकार करोगे तो मेरे हृदय को चोट लगेगी। चोर घबरा गए, उनकी समझ में ही नहीं आया, ऐसा आदमी कभी उन्हें मिला ही नहीं था। चोरी तो वो जिंदगी भर से कर रहे थे, मगर ऐसे आदमी से पहली दफा मिलना हुआ था। कहते हैं ना, हर तरफ बस आदमी की भीड़ है, आदमियत की मगर महंगाइयाँ। तो यही बात यहाँ आ गई। पहली बार उन चोरों की आंखों में शर्म आई और पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए। मना करके उसे क्या दुख देना, कंबल लेना मुश्किल था। फकीर की बात रखने के लिए उन्होंने कंबल ले लिया। कंबल लिया तो पता लगा फकीर नंगा है। कंबल ही ओढ़े हुए था, वही एकमात्र वस्त्र था, वही ओढ़नी, वही बिछौना। लेकिन फकीर ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे नंगा रहने की आदत है। फिर तुम आए, सर्द रात, कौन घर से निकलता है? कुत्ते भी दुबके पड़े रहते हैं। तुम चुपचाप ले जाओ और दोबारा जब आओ तो मुझे खबर करके आना। फकीर की बात सुनकर चोर तो ऐसे घबराए कि एकदम झोपड़ी से निकलकर बाहर हो गए। जब बाहर खड़े हो गए तो अंदर से फकीर चिल्लाया कि सुनो, कम से कम दरवाजा बंद कर दो और मुझे धन्यवाद दो। आदमी बहुत अजीब है, चोरों ने सोचा। फकीर की कुछ ऐसी कड़क आवाज थी कि उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, दरवाजा बंद किया और वहां से भाग गए। फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा। कुछ समय बाद वो चोर पकड़े गए। अदालत में मुकदमा चला। वो कंबल भी उनके पास पकड़ा गया और वो कंबल तो जाना माना कंबल था, क्योंकि वह उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। जज उसी समय पहचान गया कि यह उस फकीर का कंबल है। जज बोला, तो तुमने फकीर के यहाँ से भी चोरी की है? फकीर को अदालत में बुलाया गया और जज ने कहा कि अगर ये फकीर ने कह दिया ये कंबल मेरा है और तुमने चुराया है, तो फिर मुझे और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उस आदमी का एक वक्तव्य हजारों आदमी के वक्तव्यों से बड़ा है। फिर जितनी सजा दे सकता हूँ दूंगा। जज की बात सुनकर चोर घबरा रहे थे, कांप रहे थे। लेकिन जब फकीर अदालत में आया और फकीर ने आकर जज से कहा, नहीं, ये लोग चोर नहीं हैं, ये बहुत भले लोग हैं। मैंने कंबल भेंट किया था और इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था, और जब धन्यवाद दिया तो बात ही खत्म हो गई। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद करके गए थे। जज ने फकीर की इन बातों को सुनकर चोरों को छोड़ दिया, क्योंकि फकीर ने कहा, इन्हें मत सताओ, ये प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। चोर फकीर के पैरों में गिर पड़े और कहा, हमें क्षमा कर दो, हम सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहते हैं। फकीर बाद में खूब हंसा और बोला कि तुम संन्यास में प्रवेश कर सको इसीलिए तो कंबल भेंट किया था, इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी, इसी को ओढ़कर मैं ध्यान किया करता था, इसी में मेरी समाधि का रंग था, गंध थी। तुम इससे बच नहीं सकते थे। मुझे पूरा भरोसा था कि ये कंबल तुम्हें ले ही आएगा मेरे पास। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए हो। कहते हैं ना, भगवान जिसको जब चाहे अपने रंग में आसानी से ढाल सकते हैं और उसे पता भी नहीं लगता। मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, साध संगत हरि भजन बिना कछु न आवे हाथ।
तो आप स्वयं विचार कीजिए, तो समझिए कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, और अगर वो ना चाहे तो पत्ता भी हिल नहीं सकता। नमस्कार।